सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सभी आपके हिस्ट्री का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काउंसिल के द्वारा जो पिछले साल भी थे आपके सीनियर लोग के और इस साल भी आपके सिलेबस में वो कुछ कुछ टॉपिक इंक्लूड है, तो उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद मैं आपके चैप्टर 2 और लास्ट के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँगा इस सेट के बाद। ठीक है, उसको सेट 3 बोला जाएगा, तो वो मैं ला दूंगा। पहले अभी हम लोग देखते हैं वो सारे क्वेश्चन को। ठीक ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे। नवाब अवधि के दौरान बंगाल की राजधानी क्या थी? यानी जब सिराजुद्दौला हमारे यहाँ बंगाल का नवाब था तो उस समय हमारी राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। ठीक है, आपको याद रहेगा? हाँ भैया, याद तो रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैचिंग है तो मैचिंग आप लोग थोड़ा खुद से देख ही लीजिएगा यहाँ से आंसर। मैचिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी होगा तो आप लोग सही आंसर अपना देख लीजिए। 1 का बी है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। 29 अगस्त 1860 होगा। हाँ, यहाँ पे 42 नहीं 1860 होगा। 1860 में चीन में कौन सा समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? यहाँ पे हिंदी है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कौन सा ट्रीटी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 29 अगस्त 1860 को? तो ये पेंकिंग की संधि हुई थी। ठीक है, पेंकिंग का एग्रीमेंट हुआ था चीन के बीच में और यूरोपियन कंट्री के बीच में। आपको याद रखना है बस, ये किसके बीच हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, चीन में 4 मई को आंदोलन का नेतृत्व दिया गया था। यानी चीन में 4th मूवमेंट हुआ था चाइना में, उसको लीड कौन किया था? तो चेन चेन तू स्यू द्वारा किया गया था। 2022 में ये पूछा गया है काउंसिल द्वारा। इस बार भी आपके पूछने के चांसेस है। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत की पहली ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो मद्रास लेबर यूनियन। ये शायद आपके एबीटीए में भी था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब होता रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, बंगाल बोलने से रॉबर्ट क्लाइव और भारत बोलने से वारेन हेस्टिंग। इसका कंसेप्ट अलग है, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। फिलहाल आपका कल परसों हो के एग्जाम है, इसलिए इतना ही जान के रखिए। हाँ, बंगाल, अगर भारत की जगह बंगाल आता है तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब भारत आता है तो क्या हो जाएगा? यानी भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये आपके टॉपिक में नहीं है। ठीक है, ये आपका जरूरी नहीं कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में नहीं पढ़ना है। मुस्लिम लीग भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 71 वाला बनता है। ठीक है, तिएनजिन की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। द ट्रीटी ऑफ तिएनजिन वाज साइंड इन, कब हुआ था? 1858 में, चीन के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच। चीन, ब्रिटिश और फ्रांस, ये फ्रांस और ब्रिटिशर्स एक साथ थे और चाइना अलग थे। तो युद्ध होने के बाद इन लोगों के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी। सेकेंड अफीम वार हुआ था। ओपिनियम वार कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अफीम युद्ध कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम युद्ध। तो ये चाइना में लड़ा गया था दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1858 तक। ठीक है, इसी में लगभग हम लोग हार ही बोल सकते हैं, जिसमें चाइना का एक तरह से हार ही हुआ। तो ट्रीटी हुआ था इनके बीच में। ठीक है, और फर्स्ट अफीम युद्ध कब हुआ था? पहला अफीम युद्ध फर्स्ट तो आपका हुआ था 1839 में। 1839 से कब तक चला था? 1842 तक। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें नानकिंग की संधि हुई थी, आपको याद रखना है। 1842 में कौन सा संधि हुआ है? नानकिंग की संधि। अब ये क्वेश्चन आएगा भी शायद। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है द इंडियन मुसलमान पुस्तक के ऑथर कौन है? तो ये आप याद रखिएगा, विलियम हंटर आ सकता है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन लेके कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत बोले तो ये हो गया हम लोग का इंडिया। यहाँ ऊपर वाले भाग को बोलेंगे नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। मतलब इस तरफ वाले एरिया में क्या हुआ था? ये रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आया था। ये क्या है? तो ये टैक्स सिस्टम है। ठीक है, भूमि के ऊपर टैक्स लिया करते थे ब्रिटिशर्स, तो वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब थे तो मुर्शीद कुली खां। इसका सही आंसर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिटस इंडिया एक्ट पारित हुआ था। द पिटस इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1784। अब इसका नाम पिटस इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था उसका नाम था पीट द यंगर। शायद उसको कोई मारा होगा, पीटा होगा, इसलिए उसका नाम क्या है?
पीट द यंगर, ठीक है। पीट द यंगर था, उनके लीडरशिप में ये लॉ पास होके इंडिया आया था, इसलिए उस एक्ट का नाम क्या दिया गया था, पीटस इंडिया एक्ट। अब उसको मारा नहीं गया था, मैं ऐसे ही बोला, ठीक है। आप लोग याद रखिए कब आया था ये, 1784 में। तो पीटस इंडिया एक्ट में, एक्ट का नाम पीटस इंडिया एक्ट क्यों पड़ा है, तो वहाँ के ब्रिटेन के पीएम का उस समय नाम क्या था, पीट द यंगर, ठीक है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वांडीवासा की लड़ाई लड़ी गई थी कब, 1760 में, ठीक है। अंग्रेज के बीच में और फ्रांस के बीच में। इसी युद्ध में क्या होता है, इसी वॉर में क्या होता है, फ्रांस हार जाती है, जिसके कारण भारत में क्या होता है, अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर्स का क्या होता है, वो चपाट लोग का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। श्री रामपुर तरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमोनेस्की की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी, 1894 में। किसके किसके बीच हुआ है सिमोनेस्की की संधि, तो ये चाइना और आपका जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। जापान और चाइना का वार हुआ, कब हुआ, 1894 से 95 तक चला, और अंत में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होके चाइना के ऊपर कुछ शर्तें रखी जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये चाइना और जापान का वार कब हुआ था, 1894 में। कौन सी एग्रीमेंट की गई, सिमोनेस्की की। सिमोनेस्की का एग्रीमेंट कब हुआ है, संधि 95 में। अच्छे से ध्यान से याद रखना है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को संगठित किया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नानकिंग वाला क्वेश्चन आ गया आपका, हाँ। नानकिंग की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी, 1842। ये संधि में, ये संधि से पहले क्या हुआ था, 1839 में क्या हुआ था, चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच अफीम युद्ध हुआ था, ओपियम वार कहते हैं शायद इंग्लिश में, ठीक है। ओपियम की क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, हिंदी में अफीम कहते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, 1839। ये अफीम क्या है, अफीम का मतलब वो ड्रग्स, ये सब आप लोग सुने होंगे ना, सूखा नशा ये सब, तो वो लोग ब्रिटिशर्स लगा दिया था, इसका अलग कंसेप्ट है, तो ये है। ये सब फालतू ये सब चीज़ों में किसी को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए मज़ेदार तरीके से। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए। नानकिंग की संधि कब हुई थी, 1842 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, हाँ, स्तंभ, अच्छा मैचिंग है कि, हाँ, कॉलम 1 यहाँ पे दिया है, कॉलम 2 यहाँ पे दिया है। टीपू सुल्तान है, रंजीत सिंह है, मीर कासिम है, लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। यहाँ पे फिर दिया है टीपू सुल्तान से आपका क्या हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ये सब है, तो बक्सर का युद्ध ये सब है, तो मीर कासिम का हो जाएगा बक्सर का युद्ध 3। इसका आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिए, हाँ। फिर देखिए, फिर से यहाँ पे वही है, संधि ही है, ये चाइना के ऊपर है, ठीक है। बोक की संधि है, टिएनसिन की संधि है, पेंकिंग की संधि है, नानकिंग की संधि है। बोक की संधि कब हुई थी, 1843 में। आप लोग याद रखिएगा, हाँ। 1843 से पहले नानकिंग की संधि हुई थी कब, 1842। फिर बोक की संधि 1843। फिर आता है आपका तिएनसिन की संधि 1858। फिर पेंकिंग की संधि 1860। इसके बाद सिमोनेस्की का संधि होता है 1895 में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को याद रखना है। सब चाइना के साथ ही होता है, वो जो भी जितने भी ट्रीटी हुए, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए कहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात। और ऑप्शन में गुजरात नहीं हो कि मछलीपट्टनम हुआ, तो आप लोग मछलीपट्टनम मारिएगा, ठीक है। चीन के साथ यूरोप का व्यापार किए जाने वाले बंदरगाह का नाम क्या था, कैंटन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग को याद रखना है, कैंटन। अब देखिए चीन का अलग कंसेप्ट है, चीन और ब्रिटेन का हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। अभी उतना कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, तो कौन कौन सा व्यवस्था लागू किया था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका सही हो जाएगा, ए बी सी। ए और बी सही है, सी और डी गलत है, ठीक है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कौन सा लागू किया था, डेसेनियल व्यवस्था और रैयतवाड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे है, स्थायी बंदोबस्त भी कौन, ये रैयतवाड़ी नहीं है, सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया है। आप लोग को बताना है कमेंट में कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा,
वहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा का भी लिंक होगा, वहाँ पे अगर आप हमको मुझे मैसेज करते तो आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, बहुत ही कम, लगभग 30 रुपीज़ जैसा पे करना होगा, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा। साथ ही एबीटीए का 2 सेट मिलेगा, चैप्टर 2 और लास्ट के कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के सेट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के 30 रुपीज़ जैसा पे करना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। फिलहाल अभी ये सब छोड़िए, वहाँ पे आप अभी मत आइए, अभी फिलहाल अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे फिर से, सिमोनेस्की की संधि किसके बीच हुई थी? तो सिमोनेस्की की संधि चीन और जापान के बीच हुई थी, मैं आपको बताया था 1895 में। किसका वर्णन करने के लिए पुर्तगालियों ने काला सोना का प्रयोग किया था? ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग के ना एग्जाम में छपा हुआ है। क्यों छपा हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन एबीटी में मैं बार बार देखा हूँ, 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन देखा हूँ इंग्लिश वर्जन की। तो काली मिर्च को बोला है, किसको बोला है? ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च को याद रखना है, ठीक है। किसको बोला है? काली मिर्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से कब तक हुआ था? 42 तक। और इसके बाद कौन सी संधि होती है? नानकिंग की संधि। हाँ भैया याद तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्यों, पूरा याद होगा, अच्छे से देखिए। डचों ने चीन में प्रवेश किया था कब? 1673 में, याद कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डच वाला, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम यूरोपीय देश ने जापान में प्रवेश किया था, वो था पुर्तगाल, याद रख लीजिएगा। चीन में 100 दिवसीय सुधार किसने लागू किया था? कुआंग हुस ने। ब्रिटिश इंडिया को दस्तक प्राप्त हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दस्तक मतलब ब्रिटिशर्स को एक फरमान पेश किया गया था, ऐसा जैसे आप लोग भीम में, छोटा भीम में देखे नहीं है, राजा होता है और राजा के पास कोई आता है किसी दूसरा राजा का, वो लेके तो ऐसे करके ऐसा कुछ रहता है, उसको वो करके मतलब बताता है कि राजा महाराज आपके लिए आपके पड़ोसी राज्य से ये संदेश आया है, कोई पढ़ के सुनाता है, तो उसको हम लोग फरमान बोलते हैं, ठीक है। तो ये फरमान, एक फरमान ब्रिटिशर्स को मिला था 1770 में। इस समय मुगल सम्राट यहाँ के थे फरुखसियर। इस फरमान में क्या था, ये लोग फ्री में लगभग टैक्स कर सकते थे, बस कुछ थोड़ा छोटा सा रकम देकर बंगाल में ये लोग कर मुक्त यानी बिना टैक्स के व्यापार कर सकते थे। साल में कुछ रुपया देना था, लगभग 3000 जैसा, जो बहुत ही कम था। चलिए ठीक है, तो ये वाला आपका कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ ये रहा। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए, फरुखसियर का फरमान कब आया था? 1770 में, ठीक है। रानीगंज में कोयला का खान की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1774 हो जाएगा, याद रखिएगा। सहायक संधि लागू कौन की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए, हाँ, सहायक संधि, ये आपके एबीटीए में भी ये क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, याद रखना है। सहायक संधि कौन लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये वाला भी आप लोग देखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई थी 1765 में। कब दिया गया था? 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में कौन थे? मीर कासिम थे, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। ये तीन एक साथ थे, और इधर में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। लेकिन जीतता कौन है इसमें? ब्रिटिशर्स जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद एक ट्रीटी होता है जिसका नाम होता है इलाहाबाद की संधि। उसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मतलब समझ रहे ना आप, मतलब जितने भी टैक्स, ये तीनों एरिया का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? अब ब्रिटिशर्स करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान थे इस समय, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। अब ये टीपू सुल्तान कौन है? तो ये कर्नाटक तरफ की बात है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए मैं बना दिया यहाँ पे वी यानी इंडिया, यहाँ पे आपका हुआ कर्नाटक यानी मैसूर। मैसूर क्या है? कर्नाटक का पुराना नाम था। तो यही मैसूर में पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हैदर अली, उसका बेटा का नाम था टीपू सुल्तान। उसके और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें संधि उंधी हुई, तो उसी के बारे में है, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध का मैं हो सकता है इसके बाद वाले वीडियो में या फिर चौथे नंबर सेट में मैं आपको वो करवा दूँ आज में ही, ठीक है। आज मैं तीसरा सेट में आपको विजयनगर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी। कौन लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की लागू किए थे। महल का मतलब क्या होता है? गांव। यहाँ पे अब टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम क्या हुआ? एक पूरा गांव से अब टैक्स डायरेक्ट एक व्यक्ति कलेक्ट करके किसको देगा? ब्रिटिशर्स को देगा, ठीक है। ये था वो महलवाड़ी व्यवस्था में। कौन लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है कब? 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत क्या होता है, यानी
1858 में चार्टर एक्ट नहीं आता है, बल्कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। उसके तहत क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त करके अब भारत को कौन कंट्रोल करेगा, अब भारत को कंट्रोल करेगा इधर से ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटेन का ताज, यानी ब्रिटेन की महारानी। अब जो भी नियम होगी इंडिया में ये कौन बनाएगा, ब्रिटेन के महारानी, यानी ब्रिटेन का ताज बनाएगा। ठीक है, वो हुआ था बात 1858 के घोषणा पत्र में, तो उसी का बात है, आ सकता है क्वेश्चन ये वाला। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो श्रीरामपुर में। सान की घटना से संबंधित याद रखिएगा, चीन है इसका। हाँ, सान की घटना का संबंध किस देश से जुड़ा हुआ है, चीन से। द्वितीय अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, चीन और फ्रांस के बीच, और साथ में इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। प्रथम अफीम युद्ध किसने जीता था, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने जीता था। कौन जीता था, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लोगों ने जीता था। ठीक है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला है नॉट सिराजुद्दौला, ठीक है, ये अलग, ये अवध के नवाब थे। तो सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ये हुआ बक्सर का विद्रोह कब हुआ था, 17, ये बक्सर विद्रोह है। हाँ, ये विद्रोह है नॉट बक्सर युद्ध, ये क्या है, बक्सर विद्रोह। बक्सर विद्रोह कब हुआ था, 1899 में। ये कहाँ पे हुआ, ये चीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, चीन में हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को बक्सर प्रोटोकॉल। और इसमें भयानक हुआ, इसमें 11 विदेशी शक्ति यानी 11 यूरोपियन कंट्री एक साथ चाइना के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने का चाइना का लगभग हारी होता है। फिर उसके बाद एक संधि होता है जिसे हम लोग बक्सर प्रोटोकॉल कहते हैं, और बक्सर प्रोटोकॉल का आपका संधि 1901 या 2 में हुआ था। ठीक है, शायद 1901 में या 2 में, 1901 या 2 में हुआ था। इसमें 11 की कितना, 7 या 11 विदेशी मतलब चाइना के जो राजकुमार थे, जिन्होंने इन यूरोपियन कंट्री के खिलाफ आवाज़ उठाया था अपने देश में कि तुम लोग यहाँ से जाओ बोल के, उन लोगों को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। बक्सर विद्रोह आने से क्या हो जाएगा, 1899, और बक्सर युद्ध बोलने से कब होगा, 1764, वो हम लोग के यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ठीक है भैया, याद हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 में हुआ था। ठीक है, अब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी वही आपका हैदर अली और उसके बीच में होता है, अंग्रेजों के बीच में। हैदर अली कौन है, तो टीपू सुल्तान का पापा का नाम क्या है, हैदर अली। इसी सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, हैदर अली मारा जाता है, और उसका बेटा 1782 से क्या करता है, मैसूर का शासक बनता है, और बन के क्या करता है अपना, मतलब अंग्रेजों को युद्ध करता है 2 साल तक, फिर उसके बाद संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, गोद निषेध प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध आपको पता है कि मतलब इंडिया में जो भी राजा है, अगर जिसका बच्चा नहीं है तो वो किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, और उसका जो इलाका होगा वो अब कौन ले लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेगा और अपने एरिया में मिला लेगा, और ब्रिटिशर्स क्या करेगा, उस राजा को आपको क्या देगा, पेंशन देगा। ठीक है, ये था गोद निषेध प्रथा। डॉक्ट्राइन ऑफ फिलिप्स कहते हैं, इंग्लिश नाम भी आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पैंकिंग की संधि कब हुई थी, तो पैंकिंग की संधि 1860 में हुई थी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आऊँगा सेमेस्टर 3 भी और सेमेस्टर 4 के लिए भी। ठीक है, मेरे से जितना होगा मैं आप सभी के लिए करूँगा, आप लोग बस सपोर्ट करिए। चीन की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, लॉन्ग मार्च। इम्पोर्टेंट उतना तो नहीं है, अच्छा ठीक है, ये सेट कंप्लीट हुआ आपका प्रीवियस ईयर का। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को याद कर जाइए। जितना भी 2 सेट करवाई, आई गारंटी ये 2 सेट में से आपको जरूर क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सेट 3 के साथ मिलेंगे। ठीक है।